जिज्ञासा कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज अपन अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियों के उद्गम और उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज अपन ऑडियो मैसेज की सीरीज के 7वें नंबर के मैसेज पर रन कर रहे हैं और अरब सागर के अंदर निम्न नदियाँ जल ले जाती है। उनके नाम है सोम, माही, जाखम, साबरमती, पश्चिमी बनास, लूणी और इसकी सहायक नदियाँ। वैसे दोस्तों, एक मैं बात आपको और बताना चाहता हूँ। भारत की नदियों में यदि एक फॉर्मूला याद किया जाए कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियां जल ले जाती है, तो उसके लिए आप समानता याद रखिएगा। स से साबरमती, म से माही, न से नर्मदा और ता से ताप्ती। इस प्रकार भारत की ये 4 नदियां ऐसी है जो अपना जल अरब सागर में ले जाती है। अन्य सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में सरदारपुरा के निकट मिंडा गांव में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की अममोरू की पहाड़ियों में स्थित मेहद झील से निकलती है। एमपी से निकलकर यह नदी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में खांडू के पास प्रवेश करती है। अर्थात इस नदी की, माही नदी का राजस्थान में एंट्री बांसवाड़ा जिले में खांडू के पास है। माही नदी को आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है तथा माही नदी चंबल के बाद ऐसी दूसरी नदी है जो वर्ष भर अर्थात 12मासी नदी है। यह नदी बांसवाड़ा जिले में बहने के बाद डूंगरपुर जिले में बेणेश्वर नामक स्थान पर सोम, माही और जाखम का त्रिवेणी संगम होता है। इस त्रिवेणी संगम स्थल पर अर्थात बेणेश्वर में प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को मेला भरता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बहने के बाद यह नदी गुजरात के पंचमहल जिले में रामपुर के पास प्रवेश करती है तथा यहाँ पर अर्थात गुजरात में रामपुर के पास इस नदी पर, माही नदी पर कड़ाना बांध बना हुआ है। इस नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है तथा यह राजस्थान में इसकी लंबाई मात्र 171 किलोमीटर है, जिसे वागड़ या कांठल की गंगा भी कहते हैं। अंत में यह नदी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है तथा बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में इस नदी पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। दोस्तों ध्यान रहे, माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में बोरखेड़ा ग्राम में बना हुआ है, जिसकी लागत 45% राजस्थान और 55% गुजरात ने वहन की है। माही की सहायक नदियाँ सोम, जाखम, अनास, हरण, चाप, मोरेन इत्यादि। दोस्तों, माही नदी एक ऐसी नदी है जो राजस्थान में 56 के मैदान में बहती है तथा भारत के 3 राज्यों में बहती है। उद्गम एमपी में, राजस्थान में बहने के बाद गुजरात में एंट्री मारती है और गुजरात के अंदर बहने के बाद अंत में खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसे दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण गंगा भी कहा जाता है। ध्यान रहे, वागड़ या कांठल की गंगा या दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। नेक्स्ट, सोम नदी।
सोम नदी राजस्थान के उदयपुर जिले में ऋषभदेव के पास बाबलवाड़ा के जंगलों में स्थित बीछा मेड़ा नामक स्थान से निकलती है तथा इसका त्रिवेणी संगम बेणेश्वर नामक स्थान पर सोम माई जाखम में हो जाता है, जो अपन जानते हैं। नेक्स्ट, जाखम नदी। जाखम नदी राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी गांव के निकट भंवर माता की पहाड़ियों से निकलती है तथा यह नदी डूंगरपुर में बहकर उदयपुर से डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर में बहकर बेणेश्वर नामक स्थान पर सोम माई जाखम में त्रिवेणी संगम हो जाता है। इस प्रकार सोम नदी। सोम की सहायक नदियाँ, ध्यान रहे, करमाई नदी और सूकली नदी और करमाई नदी जाखम नदी की सहायक नदी है। अनास नदी मध्य प्रदेश के आम्बेर गांव के निकट विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों से निकलती है तथा यह राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मेलेडी खेड़ा गांव के अंदर प्रवेश करती है तथा डूंगरपुर में गलियाकोट नामक स्थान पर माही नदी में मिल जाती है। ध्यान रहे दोस्तों, डूंगरपुर जिले में गलियाकोट नामक स्थान पर अनास नदी माही में मिल जाती है। हम जानते हैं अनास माही की सहायक नदी है, जबकि अनास की सहायक नदी है हरण नदी है, वो अनास की सहायक नदी है। नेक्स्ट, लूणी नदी अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला की नाग पहाड़ियाँ हैं तथा इस लूणी नदी का प्राचीन नाम लवणवती है। लूणी नदी अजमेर से निकलकर दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर के अर्ध शुष्क क्षेत्र में प्रवाहित होकर अंत में गुजरात में कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। राजस्थान की एकमात्र मुख्य ऐसी नदी है जो पूर्णतया बरसाती नदी है। ध्यान रहे दोस्तों, राजस्थान की एकमात्र ऐसी मुख्य नदी जो पूर्णतया बरसाती है तथा केवल वर्षा ऋतु में ही प्रवाहित होती है। लूणी की सहायक नदियाँ सूकड़ी, मीठड़ी, बांडी, खारी, जवाई, लीलड़ी, गुइया और सागी। एक दोस्तों और मुख्य बात ध्यान रहे, लूणी के अंदर कुछ नदियाँ बाईं ओर से अपना जल डालती है और एक नदी ऐसी है जो लूणी नदी में दाईं ओर से अर्थात राइट हैंड साइड से जल डालती है। वो एकमात्र नदी है जोजड़ी नदी, जो दाईं ओर से अपना जल लूणी में डालती है। अन्य सभी नदियाँ बाईं ओर से लूणी नदी में अपना जल डालती है। ध्यान रहे, बहुत इम्पोर्टेंट है। साबरमती नदी, यह नदी उदयपुर जिले की अरावली की पहाड़ियों के उत्तरी ढाल अर्थात पदराड़ा की पहाड़ियों से निकलती है तथा पदराड़ा की पहाड़ियों से निकलकर अर्थात उद्गम तो राजस्थान के उदयपुर जिले में होता है, परंतु उदयपुर में प्रवाहित होने के बाद यह गुजरात के साबरकांठा जिले में प्रवेश करती है और अंत में यह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ध्यान रहे दोस्तों, गुजरात का गांधीनगर साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है। इसी प्रकार महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम भी साबरमती नदी के, इसलिए साबरमती के संत कहा जाता है। साबरमती की सहायक नदियाँ वाकल, हथमती और वैतरक। पश्चिमी बनास नदी सिरोही जिले के नया सानवाड़ा गांव के निकट अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और सिरोही से निकलकर यह गुजरात के साबरकांठा जिले में प्रवेश करती है। ध्यान रहे दोस्तों, गुजरात का डीसा नगर
पश्चिमी बनास नदी के तट पर बसा हुआ है। पश्चिमी बनास अलग नदी है जो अपना जल अरब सागर में डालती है, जबकि बनास नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में डालती है। ध्यान रहे। नर्मदा नदी यह छत्तीसगढ़ के अंदर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, या इसको मेकलाई पर्वत श्रेणी भी कहते हैं। नर्मदा नदी पर गुजरात का प्रमुख बांध सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, जहाँ से नर्मदा नहर निकाली गई है।